ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे बीच आज हमारे हर दिल अजीज़ मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब हमारे बीच नहीं हैं। मैं पहली बार जब एमएलए था तो तब से उनसे मेरे ताल्लुक़ात थे। उस वक्त उनकी तमन्ना थी कि जब मदरसे को जो टर्निंग रोड से जब रास्ता आता है अंदर, तो वहाँ एक बड़े बड़े शराब की दुकान थी। तो मैं रामकृष्ण हेगड़े साहब को वहाँ लेकर आया था, यहाँ इस एरिया के दौरे में। उस वक्त वहाँ भी ले गया। रामकृष्ण हेगड़े साहब ने आर्डर किया कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि क़ब्रिस्तान को आने जाने वाले लोग हैं, यहाँ मस्जिद है। तो वो तब से उनसे मेरी दोस्ती मोहब्बत ये रही। और पहले दिन से हज का जब से शुरू हुई तब मौलाना को मैंने कहा था कि आप ये इंजाम दें, तलबी आप पढ़ें। तो उस दिन से जो है मौलाना थोड़ा सा मुस्कुराते के नाम से रियासत कर्नाटका के कोने कोने में मशहूर है। ये बड़े अफसोस की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद। आज मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब जो इस दौर के वली थे और मदरसे शाह वली उल्लाह में 80 पर 2 से अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की खिदमत रही। और मौलाना ने उम्मत के खैर के कामों में मौलाना आगे चल के हिस्सा लेते थे। और आज हमारे लिए एक बहुत गम का दिन है। हमारे हज कमेटी में भी मौलाना हाजियों के लिए जब से कर्नाटक से हाजियों का सिलसिला रवाना शुरू हुआ तब से अब तक भी, इस हज तक भी मौलाना की तबीयत ठीक नहीं होने के बावजूद भी, डायलिसिस होने के बावजूद भी हाजियों के एक दिन भी मौलाना छुट्टी नहीं लिए। तो एक अजीब गैबी अल्लाह भी यहाँ इनको ताकत देता था। हम ना तो भी बहुत ही चाहते, अफसोस भी है, गम है। आज उम्मत के अंदर एक बहुत बड़े दुनिया में अल्लाह सुब्हान ताला ने वली को ले लिया। अभी उर्फ मौलाना के बारे में कितना बोले तो भी कम है। अल्लाह इनको आला से आला जन्नत में मुकाम अता फरमाए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बनाए। और जरूर बनाएगा, क्योंकि जो हाजियों की खिदमत करते हैं मौलाना, बेलोज जो खिदमत करते थे, पूरी कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौलाना की खिदमत को सराहते थे लोग। और जितने भी हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के उलमा इकराम मौलाना का नाम जहीं कहीं भी लो, अरफात के मैदान में इस बार मैं देखा मौलाना के लिए बहुत सारे हाजियां दुआ किए, मीना में, हरम के अंदर। तो मौलाना के साथ पूरे हुज्जाज इकराम की दुआएं हैं। अल्लाह सुब्हान तआला इनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और ये हमारे हज कमेटी के मेंबर भी थे, हमारे साथ मुजाहिद भाई, हमारे वासिल भाई, हमारे पूर्वों के साथ एक ऐसा रहते थे कि एक बड़े भाई जैसे हमारे साथ। तो आज बहुत कम का दिन है हमारे लिए। अल्लाह सुब्हान तआला इनको आला से आला दर्जा अता फरमाए। आज पूरा कर्नाटक को और देश में जितना मदरसा है सबको नुकसान है, क्योंकि ज़ैनुल साहब बहुत ये हर स्टेट में मदरसा में हर जगह गरीब बच्चों को लाके उनका मदरसा में जमा करके उनको पढ़ाई करते थे। और उनको बहुत एजुकेशन दे के हमारा अरबिक कॉलेज में सब उनको जमा के उनको दूसरा स्टेट में भेज के बहुत ये कर्नाटका स्टेट को सेवा किया करके है। और मेरा और उनका रिश्ता तो आप सबको मालूम है कैसा था। एक ತಂದೆ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥ रिश्ता इतो। और मने बंदरे घर में खाना नहीं तो मत आना करके बोलते थे, उतना प्यार से तुम खाने के बाद बात करेंगे बोलते थे। और उतना प्यार और उनका करीब परिवार, उनका बेटे, उनके पोते लोग, सभी लोग मेरे को घर गया तो आके ये करते थे। और ये हमारा DK शिव कुमार साहब चीफ मिनिस्टर होने से पहले हर बार मेरे को फ़ोन देते हैं। मैं हज में भी दुआ किया DK साहब एक बार CM बनना करके, और इधर भी मैं दुआ कर रहा हूँ। और वो CM होने के बाद मेरे को फ़ोन करके दुआ दिए। एक दिन साहब को इधर लेके आओ करके बोले, हमारा मतलब दुआ होता करके बोले। सो इतना अच्छा इंसान थे, आज हमारा साथ नहीं है। अल्लाह से हम पूछते हैं कि अल्लाह उनके ज़रूर अल्लाह के पास रहते हैं। और
मेरे को तो बहुत लॉस हुआ है, मेरे को बहुत लॉस है। मेरे को बहुत प्यार करते थे हर टाइम मेरे का। और खाली वो मुसलमान का लीडर नहीं थे, दलित, बैकवर्ड क्लास, सबको वो अच्छा सोचते थे और अच्छा करते थे। आपके बहुत करीबी थे मौलाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मौलाना का जाना उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान है, और ख़ास करके हमारी हज कमेटी का बहुत ही, मैं इस इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी खिदमत जो हाजियों के लिए थी वो किसी से वो भरपाई नहीं हो सकती, क्योंकि पूरे मेंबरों के साथ जितने वॉलंटियर्स थे कौम को तो उनका फायदा पहुंचा ही रहे थे, लेकिन जिन लोगों जो हमारे हाजियों को जो खिदमत करने के लिए आते थे उन लोगों के साथ एक बड़े भाई, एक दोस्त बनकर काम करते थे। और इनके साथ जो काम करने का जो लुत्फ मैं इस साल जो मुझे मिला, मैं उसको भूल नहीं सकता, क्योंकि बहुत हमारे चेयरमैन साहब हज को जाने के बाद मेरा उनका बहुत नजदीक का ये हो गया था। आप लोगों को भी मालूम है, अल्लाह का करम है, मौलाना की बहुत खिदमत है हाजियों के लिए। और यहाँ भी अब इससे पहले जो सेहत उनकी रहती थी तो हज में भी जाके उन्होंने खिदमत करते थे, तो उस हिसाब से इनके शागिर्द भी पूरे दुनिया के कोने कोने में हैं। जब इन्होंने इधर मदरसा कायम किया उस टाइम पर इधर बहुत जहालत थी, उस टाइम पर उनका इधर बुनियाद रखे, तो वहाँ से इनका सिलसिला चल रहा था। तो अल्लाह का करम है, आज जितने भी उलमाए कराम इधर जुड़े हैं, जो शागिर्द हैं और जो हमारे जैसे उनको चाहने वाले हैं, ये सब उनकी मोहब्बत में आकर है। तो इसकी एक गवाही है मौलाना का किस तरीके का काम था बोलकर। मैं उम्मीद करता हूँ मौलाना को अल्लाह जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाएगा। हमारे टीपू भाई बोलने जैसा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में अल्लाह उनको मौका अता फरमाएगा। और उसी के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि मौलाना को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बगैर हिसाब किताब के वो जन्नत में दाखिला करेंगे। और जो भी उम्मत का और जो हमारी कौम का जो नुकसान हुआ है, अल्लाह उसको भरपाई किस तरीके से करता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उनके मर्दन भी है सईद भाई, अल्लाह उनको भी सब्र जमील अता फरमाए। हमारी निगरानी और हमारी नजर में जो खिदमत सईद भाई ने किए हैं, जो मौलाना की, शायद ही एक वालिद की खिदमत दूसरे बच्चे कर सके। ताकि एक वो मिसाल है, हमने भी बहुत सारी जगह हमने देखा है, एक मिनट के लिए उन्होंने उनकी नज़र आजू बाजू नहीं किया। जिस तरीके से हॉस्पिटल के अंदर थे मौलाना, जो जिस तरीके से उन्होंने खिदमत किए हैं, इसके हम लोग गवाह हैं। अल्लाह उनको भी उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। फिर से एक बार मैं मौलाना के हक में यही दुआ करता हूँ, और हमारे हज कमेटी की पूरी तरफ से मैं ये दुआ करता हूँ कि मौलाना करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, बगैर हिसाब किताब में उनको अल्लाह का दाखिला अता फरमाए। पूरे शहर के अंदर आज एक गम का माहौल है। एक आलिम दीन बहुत सालों उनकी खिदमत बेंगलुरु और रियासत कर्नाटक के पास से थी। ख़ासकर हज के अरकानों में हाजियों के साथ काफ़ी उनकी खिदमत थे। आज इस दुनिया फ़ानी से खोज कर गए। अल्लाह ताला उनके रुतबे को ज़्यादा से ज़्यादा रुतबा अता फरमाए। और पूरे बेंगलुरु के अंदर एक गम सा माहौल छाया हुआ है। अल्लाह ताला हर आदमी के ज़ुबान में हज़रत के लिए दुआ हो रही है। अल्लाह ताला सबकी दुआ कबूल करे।